नमस्कार मित्रों, मैं आलोक तिवारी आप सभी का अपने चैनल लीगल एंड लॉजिकल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। कानून सिर्फ वकीलों के लिए नहीं है, देश के हर नागरिक के लिए है। कानून की जानकारी आपकी ताकत बढ़ाती है। देश के कानूनों को जानना आपका संवैधानिक अधिकार है। अब कानून पढ़कर नहीं, केवल सुनकर आसानी से समझिए। आज हम चर्चा करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले की, जिसमें कोर्ट ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की सर्टिफिकेट में नाम सही करवाने या अपने नया नाम रखा हो उसको लिखवाने के संबंध में निर्णय दिया है। यह निर्णय राष्ट्र के सभी नागरिकों के साथ साथ उन लोगों के लिए भी विशेष है जो किसी ज्योतिषी या अंक शास्त्री द्वारा सुझाए गए नाम को रखना चाहते हैं या अपनाना चाहते हैं, या जिनके बच्चों के नाम गलती से गलत लिख गए हों और वे उसे अब सुधारना चाहते हैं। मेरा अनुरोध है, आप वीडियो को पूरा सुनें, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। मामला यह है कि याचिकाकर्ता शाहनवाज पुत्र मोबिन हुसैन, जिन्होंने हाई स्कूल बोर्ड की परीक्षा 2013 में और इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा 2015 में शाहनवाज नाम से ही दी थी और उन्हें परीक्षा पास होने के सर्टिफिकेट भी शाहनवाज नाम से ही प्राप्त हुए थे। उनके पास अन्य पहचान पत्र भी जो उपलब्ध थे वो सब शाहनवाज के नाम के ही थे। वर्ष 2020 में शाहनवाज ने अपनी पसंद का अपना नया नाम एमडी समीर राव रख लिया। एमडी का मतलब मोहम्मद, और इसी नाम से अपने लिए नए आधार कार्ड और पैन कार्ड भी जारी करवा लिए तथा इंडिया गजट में अधिसूचना भी प्रकाशित करवा ली। उन्होंने एमडी का मतलब मोहम्मद है, शॉर्ट नाम ही रखा, लेकिन उन्होंने कि एमडी समीर राव। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि नाम बदलने के लिए एक शपथ पत्र देना होता है कि मैंने अपना अमुक नाम इससे बदल करके अमुक नाम रख लिया है और भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना और पहचाना जाए। और ऐसी ही सूचना स्थानीय 2 अखबारों में 3 अलग अलग तिथियों में प्रकाशित भी करवानी होती है और उस आधार पर आपका सरकारी गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। अपने नए आधार कार्ड और पैन कार्ड गजट नोटिफिकेशन के साथ शाहनवाज ने बोर्ड के क्षेत्रीय सचिव से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट प्रमाण पत्रों में अपना नया नाम दर्ज कराने और नए प्रमाण पत्र जारी करने का आग्रह किया, जिसमें उनका नाम एमडी समीर राव के रूप में छपा हो। उक्त आवेदन को बोर्ड के क्षेत्रीय सचिव द्वारा 24/12/2020 को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि यह मामला समय सीमा समाप्त मामला की श्रेणी में आता है और यूपी इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के अध्याय 3 के विनिमय 7 के अनुसार 3 वर्षों की अवधि के बाद नाम परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि बोर्ड में 3 साल यदि बीत जाए तो फिर वो बोर्ड के नियम है कि उस पर विचार नहीं किया जा सकता। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि जिस वर्ष आपने परीक्षा दी है उस वर्ष की 31 मार्च की तारीख से 3 वर्ष के अंदर ही आपको अपने नाम या माता पिता के नाम में हुई त्रुटि को ठीक करवाने हेतु आवेदन देना होता है। और जैसा मैंने आपको पहले बताया, ये आवेदन आपको शपथ पत्र और आपके द्वारा नाम बदले जाने की तीन विभिन्न तारीखों में स्थानीय अखबारों में प्रकाशित कटिंगों के साथ आवेदन देना होता है। हाँ, यदि मात्र आपके नाम में या आपके माता पिता के नामों में कोई स्पेलिंग की गलती हो गई हो या स्कूल की गलती की वजह से नाम गलत हो गया हो, यदि छोटी मोटी त्रुटि हो गई हो, तो आप 3 वर्ष के अंदर भूल सुधार हेतु आवेदन देते हैं तो आपको मात्र शपथ पत्र और ये प्रमाण देने होंगे कि आपका नाम ये था, और इसमें बोर्ड के अधिकारी वगैरह आपका नाम सही कर देंगे आपको, लेकिन कोई गजट नोटिफिकेशन वगैरह नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखिए, उपनाम जोड़ने, भद्दा नाम जोड़ने, धर्म जोड़ने या महिलाओं के विवाह के पश्चात नाम बदलने की प्रथाएं बोर्ड द्वारा स्वीकार नहीं की जाती हैं। चूंकि शाहनवाज ने 2013 और 2015 में परीक्षा पास की थी और बोर्ड के सचिव को 2020 में आवेदन किया था, अतः बोर्ड ने उनके नाम बदलने के प्रार्थना पत्र को 3 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के कारण लौटा दिया। 7 साल हो गए थे। शाहनवाज मामले को कोर्ट में ले गए और हाई कोर्ट के सिंगल जज ने शाहनवाज के पक्ष में फैसला देते हुए कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के अनुसार नाम पहचान का एक महत्वपूर्ण अंग है। अपने पसंद का नाम रखने का अधिकार या व्यक्तिगत पसंद के अनुसार नाम बदलने का अधिकार जीवन के अधिकार के अंदर आता है। हाई कोर्ट के सिंगल जज ने उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के अध्याय 12 के विनिमय 40 में निहित समय सीमा को असंवैधानिक मानते हुए इसे अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन बताया और बोर्ड को नया प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश दिया।
इस आदेश को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड उत्तर प्रदेश ने चुनौती दी और मामला हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच अर्थात 2 जजों की पीठ के पास पहुंचा। सरकारी वकील ने तर्क दिया कि संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार पूर्णतः असीमित नहीं हो सकते और उन पर युक्ति संगत प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। शिक्षा अधिनियम की धारा 40B और 40C के तहत 7 वर्षों से अधिक समय के बाद नाम परिवर्तन स्वीकार नहीं है। मतलब 3 साल का नियम है, लेकिन इनको तो 7 साल हो गए थे। यह नियम सबके लिए है और किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के खिलाफ नहीं है। सरकारी वकील ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा जिज्ञा यादव पुत्री हरि सिंह बनाम सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड अदर्स 2021 के मामले में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को प्रस्तुत किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने नाम परिवर्तन के लिए 2 श्रेणियों को निर्धारित किया है। यदि याचिकाकर्ता अपने नाम को बदलना चाहता है तो उसे पहले सिविल कोर्ट से घोषणा प्राप्त करनी होगी, मतलब सिविल कोर्ट से डिक्री लेनी होगी और फिर आधिकारिक गजट में प्रकाशित कराना होगा। इसके बाद निर्धारित समयावधि के भीतर बोर्ड के पास जाना होगा, मतलब तब भी 3 साल के अंदर जाना होगा। शहनवाज के वकील ने कहा, अपनी पसंद का नाम बदलना व्यक्ति का मौलिक अधिकार है जो संविधान प्रदान करता है तथा व्यक्ति का नाम ही उसकी असली पहचान बताता है। उन्होंने कहा कि बोर्ड के पास किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के प्रयोग को प्रतिबंधित करने का कोई अधिकार नहीं है। मतलब उन्होंने उस नियम को चुनौती दी 3 साल वाले को। इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और जस्टिस क्षितिज सलेन की पीठ ने मामले को सुनते हुए कहा कि नाम बदलने या जन्मतिथि बदलने के 2 अनुरोधों को समान न्यायिक दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता। कभी कभी नाम बदलना आवश्यक भी हो सकता है और कभी कभी यह बिना किसी आवश्यकता के स्वतंत्र इच्छा का एक शुद्ध अभ्यास भी हो सकता है। जब तक उपनियम या लागू नियम अनुमति देते हैं तब तक किसी न्यायालय के लिए ऐसे राहत को अस्वीकार करने का कोई अवसर नहीं होता, लेकिन जब उपनियम इसकी अनुमति नहीं देते तब न्यायालय को निर्देश जारी करने से पहले सतर्क रहना चाहिए, वह भी उपनियम की वैधता पर टिप्पणी किए बिना और उन अधिकारों को प्रकट किए बिना जो संवैधानिक या कानूनी रूप से दांव पर है। कोर्ट ने आगे कहा कि नाम बदलने की व्यवस्था बहुत अधिक सख्त है और सही स्थिति को सुलझाने के लिए गहन समीक्षा की आवश्यकता होती है। वर्तमान कानून के अनुसार नाम बदलना 2 प्राथमिक शर्तों के पूरा होने पर संभव है: न्यायालय की पूर्व अनुमति और प्रस्तावित बदलाव का आधिकारिक गजट में प्रकाशन। हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि एक गजट अधिसूचना मुख्य रूप से सार्वजनिक सूचना के रूप में कार्य करती है, जबकि एक सिविल कोर्ट की डिक्री एक कानूनी रूप से बाध्यकारी घोषणा प्रदान करती है। गजट अधिसूचना सरकार द्वारा जारी की जाती है, जबकि सिविल कोर्ट की डिग्री न्यायिक प्राधिकरण द्वारा पारित की जाती है जो कानून द्वारा प्रवर्तनीय होती है। तो उन्होंने कहा कि ये जो कोर्ट से डिग्री मिल गई कि आपने नाम बदल लिया, नया नाम रख लिया, तो उसमें कोर्ट की ही डिग्री मानी जाएगी और त्रुटि हुई तो बोर्ड सुधार ही देगा 3 साल के अंदर। कोर्ट की राय में गजट प्रकाशन से पहले कुछ कानूनी आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए और नाम परिवर्तन की सूचना प्रकाशन के लिए फॉर्म भरना पर्याप्त नहीं है। ऐसी आवश्यकता केवल सिविल कोर्ट से प्राप्त डिग्री के रूप में हो सकती है और किसी अन्य तरीके से नहीं। अन्यथा कोई भी व्यक्ति सरकारी विभागों को प्रभावित करने के लिए आधिकारिक गजट में ऐसी सूचना प्रकाशित करवा सकता है और सभी रिकॉर्ड्स में अपने नए अधिग्रहित नाम को शामिल कर सकता है। भले ही साक्ष्य अधिनियम 1872 में गजट के पक्ष में अनुमान लगाते हुए कुछ प्रावधान हो, ये केवल साक्ष्य के रूप में गजट की स्वीकार्यता से संबंधित है, लेकिन गजट की सामग्री कानूनी प्रामाणिकता के अभाव में ऐसी प्रकाशन की वास्तविक प्रकृति और चरित्र का प्रमाण नहीं मानी जा सकती। तो उन्होंने अखबार में नोटिफिकेशन और गजट नोटिफिकेशन के बारे में कहा कि ये उतना प्रमाणित नहीं है। हाईकोर्ट ने एकल जज द्वारा दिए नए सर्टिफिकेट जारी करने के आदेश को निरस्त करते हुए परोक्ष रूप से उन्हें अपने अधिकारों के बारे में जानने को कहा और साथ ही कहा कि विशिष्ट प्रशासनिक आदेश के दृष्टिकोण में एक्ट के किसी भी विनियमन को मनमाना, असंवैधानिक या संविधान द्वारा गारंटी दिए गए मौलिक अधिकार का उल्लंघन मानने या समझाने का अधिकार केवल उपयुक्त मामलों में खंडपीठ के पास निहित होता है। मतलब जो डबल जज की जो बेंच होती है 2 जजों की, उन्हीं के पास अधिकार है। कोर्ट ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा 1/8/2016 को जारी आदेश, जिसमें स्पष्ट निर्देश हैं कि सभी मामले जहां केंद्रीय राज्य विधायिका के नियमों
या कानूनों की वैधता को चुनौती देते हैं, उन्हें डिवीजन बेंच द्वारा ही सुनवाई योग्य माना जाएगा। अर्थात 2 जजों वाली बेंच द्वारा ही सुना जाएगा ऐसे मामलों को जहां पर कि कानूनी नियमों को जो है चुनौती दी गई हो। इस प्रकार हाईकोर्ट ने नए नाम हेतु सिविल कोर्ट से डिग्री प्राप्त कर नाम परिवर्तन को ही अंतिम माना और मामले का निस्तारण कर दिया। तो मित्रों, यह था नाम बदलने का पूरा मामला। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों को भेजकर उनको भी इन नियमों से अवगत कराएं। कानून की सटीक जानकारी आपकी ताकत बढ़ाती है। इसे जानिए, समझिए और अपने अधिकारों के लिए सजग रहिए। हम आपसे फिर मिलते हैं एक नए विषय और विमर्श के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।